मैं इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में सचिवालय के बाहर खड़ा हूं और यही रास्ता जो है श्रीनगर की विधानसभा की ओर भी जाता है, जिसको 2008 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद ने बनवाया था। इस जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पिछले 6 साल से ताला लगा हुआ है, कोई आवाजाही नहीं है, रास्ता यही है। हाँ, सुरक्षा के जवान यहाँ पर तैनात है, लेकिन विधानसभा के भीतर कोई कामकाज नहीं हो रहा है। दरअसल 2014 के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कोई चुनाव नहीं हुआ। 2014 में पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी थी और काफ़ी कड़वेपन से गुजरते हुए वो साझा सरकार जो है, गठबंधन सरकार, आखिरकार 2019 में एक दूसरे का समर्थन वापस लेने से जो है गिर गई और तब से जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन चल रहा है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया और उसके बाद जो है लगातार जम्मू कश्मीर में अलग अलग राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फ़िलहाल ना ही तो चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर कोई फैसला हुआ और कोई सहमति ना बनी। लेकिन अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को 31 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर की विधानसभा चुनाव कराने का जो है वो आदेश दिया गया था और जम्मू कश्मीर सरकार के साथ साथ कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग भी मन बना रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के तहत जम्मू कश्मीर में 31 सितंबर से पहले जो है चुनाव होने चाहिए। आज देश में लोकसभा चुनावों की घोषणा हो रही है। कई राज्यों, 4 राज्यों के चुनावों की घोषणा भी, तारीखें भी तय होंगी और माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा के चुनावों के लिए भी आज ही तारीख तय होगी। उसके लिए खास कुछ महत्वपूर्ण वजह हैं। दरअसल अप्रैल और मई का महीना जम्मू कश्मीर में किसी भी चुनावी प्रक्रिया के लिए सबसे साजगार है, क्योंकि सभी रास्ते खुले रहते हैं, हर जगह पर जो है मतदान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 31 सितंबर से पहले, 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने को लेकर जो है अप्रैल और मई ही जो है कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ साथ सरकार के लिए भी सही समय पड़ रहा है, क्योंकि उसके बाद जून में अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाती है जो करीब 2 महीने चलती है। उसके साथ सुरक्षा एजेंसियां उसके देखरेख में लग जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जिस अंदाज से लोकसभा चुनावों के लिए तैयारियां करनी है सरकार को, चुनाव आयोग को, उसी के चलते जो है जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं को भी निपटाने की जो है बात चल रही है। और कुछ ही घंटों में वो साफ हो जाएगा कि क्या जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव भी लोकसभा चुनावों के साथ होंगे, क्योंकि वरना अगर अलग से विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों से हटके किए जाते हैं तो एक बड़ा लंबा काम जाम और तैयारी उसके लिए भी सरकार, प्रशासन और चुनाव आयोग को करनी होगी। तो जाहिर है कि अगर लोकसभा चुनावों के लिए इस तरह की प्रक्रिया और तैयारियां करनी ही है तो क्यों न विधानसभा के चुनाव भी उसी के साथ किए जाएं और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार की तरफ से 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चल रही है उसकी शुरुआत क्यों न जम्मू कश्मीर के ही लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों की होगी। इंतज़ार है लोगों को, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आज ही जो है जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनावों के साथ साथ विधानसभा चुनावों की तारीखें भी। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। कहाँ रहते हैं आप? हम बानाल में रहते हैं। लतीफ़ साहब, आप ये मुझे बताइए, आज तारीख ऐलान होगा जम्मू इलेक्शन का, पार्लियामेंट इलेक्शन का। आप चाहते हैं जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो? जी जी, क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। कब होनी चाहिए? ये इसके के पार्लियामेंट्री इलेक्शन के साथ साथ में असेंबली इलेक्शन भी होने चाहिए। कुछ फ़ायदा होगा उससे? सर क्यों नहीं, जब इलेक्शन होगा मतलब आवाम के अपनी मतलब हुकूमत होगी तो उससे फ़ायदा होगा, क्यों नहीं। आप चाहते हैं कि आज ही जो है जी इसी के साथ होना चाहिए। आपका नाम? सईद बशारत हुसैन। बशार साहब, आप कहाँ से हैं? मैं उड़ी से हूँ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, उड़ी। जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है जी। आज इलेक्शन कमीशन को तारीखें घोषित करनी है, ऐलान करना है पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। क्या आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी ऐलान हो इलेक्शन इसका? होना चाहिए। अच्छा, होना चाहिए जी। कुछ क्या फायदा होगा इलेक्शन से? हम लोगों को थोड़ा फायदा है,
हुकूमत नहीं है तो फ़ायदा क्या है इसका। इलेक्शन होगा तो कोई हुकूमत बनेगी, हम लोगों का कुछ होगा। तो आप चाहते हैं कि गवर्नर रूल से हुकूमत ही अच्छी होती है, काम होता है उससे, जी। काम हो जाता है। हाँ, आप हमेशा वोट डालते हैं? हमेशा। अभी जो पार्टियां बहुत सारी आ गई हैं, आपको क्या लगता है कैसा इलेक्शन का माहौल होगा जम्मू कश्मीर में? वैसे ठीक ही होगा। कौन कौन सी पार्टियां हैं जिनको आपको लगता है कि जीत सकती हैं? देखो तो इस चीज़ का मैं नहीं बोल सकता हूँ कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, तो मगर इलेक्शन होना चाहिए। आज साहब जम्मू कश्मीर में कोई चुनाव नहीं हुआ, आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से तारीखें दी जा रही हैं पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के असेंबली चुनाव भी होने चाहिए पार्लियामेंट के साथ? पहले उसके साथ यहाँ के चुनाव होना चाहिए, क्योंकि उससे हालात हो जाए अच्छा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले अगर उसने पार्लियामेंट इलेक्शन किया ना, तो बाद में ये इलेक्शन यहाँ नहीं हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप पहले यही का इलेक्शन, उसके बाद पार्लियामेंट इलेक्शन था। हाँ, क्या फायदा होगा इलेक्शन करने में? अगर फायदा यहाँ हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा ना, उसमें बहुत फायदा है यहाँ से। यहाँ की सरकार हाँ, यहाँ सबके फायदा है, क्योंकि यहाँ आज गवर्नर राज ना, तो कुछ नहीं चलता यहाँ। आज सब जो आता है वो खाता है खुद अपने को। कश्मीर को आप चाहते हैं असेंबली इलेक्शन इलेक्शन होना चाहिए। घोषित हो जाएंगी। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।